दोस्तों हम आज रायगढ़ की बात करेंगे। रायगढ़ का पालक मंत्री मतलब गार्डियन मिनिस्टर अब तक चूज हुआ नहीं है। उसके पीछे क्या क्या रीज़न है, क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं और उसके पीछे बहुत बड़ा पॉलिटिक्स का खेल चल रहा है। हम उसके बारे में आज बात करेंगे। पालकमंत्री कोण होणार सर? रायगडचा पालकमंत्री शिंदे शिवसेना, राष्ट्रवादी की भाजप? आता रायगडचा पालकमंत्री देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार आहेत, त्यामुळे काही चिंता करण्याचं कारण नाही आहे। रायगढ़ की पब्लिक पूछ रहे हैं कि अब तक हमारा गार्डियन मिनिस्टर क्यों डिसाइड नहीं हुआ है, लेकिन इसका जवाब अब तक कोई दे नहीं पाया। तो शुरू करते हैं ये कहानी जहाँ से शुरू हुई। पालक मंत्री एक्चुअली होता क्या है, हम उससे शुरुआत करते हैं। पालक मंत्री वो काम करता है, भी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट चालू है उसको मॉनिटर करना, ये सब गार्डियन मिनिस्टर का यानी पालक मंत्री का जवाबदारी है। जनवरी 2025 में महाराष्ट्र सरकार ने पूरी लिस्ट बताई कि कौन से जिले का कौन सा पालक मंत्री होगा, और रायगढ़ को अलॉट हुई आदिति सुनील तटकरे, जो अजित पवार गढ़ की एक एमएलए है। और 24 घंटे के अंदर इस डिसीजन को उनको रिवर्स करना पड़ा, क्योंकि भरत गोगावले जो शिंदे गढ़ के आमदार है, उनके सपोर्टर्स ने इस डिसीजन का विरोध किया। उनका कहना था रायगढ़ एक शिवसेना का बेस है, ये शिवसेना का ही यहाँ पर एमएलए एज ए पालक मंत्री अपॉइंट होना चाहिए। तो तब से लेकर अब तक उनकी यही कंट्रोवर्सी चल रही है कि फाइनली रायगढ़ का गार्डियन मिनिस्टर कौन होगा। अब आप सोच रहे हैं बस एक कुर्सी का तो सवाल है, पर यहाँ पर एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल चेस गेम शुरू होती है। दोस्तों रायगढ़ कोई आम जिला नहीं है, ये वो जिला है जहाँ पर छत्रपति शिवाजी महाराज का एक बहुत बड़ा और इम्पोर्टेंट किला है रायगढ़, जो उनका राज दरबार हुआ करता था, यही उनकी राजधानी थी। मतलब रायगढ़ महाराष्ट्र का गौरव का प्रतीक है, इसलिए रायगढ़ का गार्डियन मिनिस्टर बनना बहुत इम्पोर्टेंट है। शिवसेना के लिए रायगढ़ एक बेस है और भरत गोगावले ये दिखाना चाहते हैं कि वो अभी भी उनके लिए खड़े हैं एज ए गार्डियन मिनिस्टर। और एनसीपी के लिए आदिति तटकरे बहुत इम्पोर्टेंट फेस है। अगर वो रायगढ़ की गार्डियन मिनिस्टर बनती है तो एनसीपी पार्टी को एक्सपेंड करने में बहुत आसानी होगी। और बीजेपी दोनों भी पार्टियों को सपोर्ट कर रही है ताकि उनके अलायंस में कोई गड़बड़ ना हो। अभी जब लोग सोच रहे थे कि अब डिसीजन आएगा, तभी एक कंट्रोवर्सी शुरू हुई। आदिति तटकरे को रायगढ़ का फ्लॅग होस्टिंग का निमंत्रण दिया गया। रायगडमध्ये आदिती तटकरे यांच्याकडनं ध्वजारोहण होणार असल्याचं घोषित झालेलं आहे। 15 ऑगस्टला आदिती तटकरेच ध्वजारोहण करणार आहे। रायगडमध्ये आदिती तटकरे यांच्या हस्ते ध्वजारोहणाचा कार्यक्रम संपन्न होणार आहे 15 ऑगस्ट स्वातंत्र्य दिनाच्या दिवशी। पालकमंत्री त्या जिल्ह्यामध्ये ध्वजारोहण करत असतात। दरम्यान रायगडचा पालकमंत्री पदाचा पेच अजूनही कायम आहे, मात्र आता आदिती तटकरे याच ध्वजारोहण करणार असल्यावर शिक्कामोर्तब झालेल्या आत्ताची मोठी बातमी आपण पाहतोय। इससे भरत गोगावले के सपोर्टर्स बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। उन्होंने कहा आपको फ्लैग होस्टिंग के लिए बुलाया तो आप पालक मंत्री नहीं होगे। तो सवाल फिर वही अटक गया कि पालक मंत्री कौन बनेगा। दोस्तों अभी ये सिर्फ कुर्सी का सवाल नहीं रहा, ये पॉलिटिकल प्रेस्टीज बैटल है जो अभी दोनों भी लड़ रहे हैं। अगर शिवसेना का गार्डियन मिनिस्टर होगा तो एनसीपी को सेटबैक मिलेगा, और जब एनसीपी का गार्डियन मिनिस्टर होगा तो शिवसेना पीछे पड़ेगी। और बीजेपी चाहती है कि अलायंस बने रहे, तो ये डिसीजन लेने में देरी हो रही है। ये सोचने की बात है, जो ये डिसीजन में देरी हो रही है इसका परिणाम आम जनता पर हो रहा है। स्कीम्स अटक रही है और असली विक्टिम है आम जनता। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, रायगढ़ का गार्डियन मिनिस्टर कौन होना चाहिए, आदिति तटकरे या भरत गोगावले या कोई और? कमेंट्स में ज़रूर बताना। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय महाराष्ट्र।